अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहना ज़रूरी होता है क्योंकि टंग यूज़ टू हुई होती है और मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। एंड आई होप आप लोगों को भी सुन के बहुत अच्छा लगता हो। जी, तो आज कुछ ना पूछिए, आज तो मैं टाइम निकाल के स्पेशली आज बैठी हूँ। मैंने कहा सब काम छोड़ के आज ये काम करना है। इनका आज मैंने प्लान बनाया था। मैंने कहा नहीं, आज तो फाइनली ये करने हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से पड़े थे। कुछ इंस्टा के कपड़े थे जिसको बटन लगाने वाले थे, ये कुछ स्टिच करने वाले थे। तो आज फाइनली मैंने इनको निकाला। मैंने कहा ऐसे ही काम बनते रहते हैं तो आज तो इनको फाइनली करूँ, क्योंकि इनसे अक्सर पूछने लग जाती थी मम्मा मेरा ये स्टिच हो गया, ये स्टिच हो गया, ये है वो है। तो मैंने कहा आज मैं फाइनली इनको डन करती हूँ। जी, तो यहाँ पर मैं बात करने लगी थी प्लानिंग की। हर काम प्लान से होता है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो प्लानिंग के बगैर होता है। हर काम को प्लान करके करना होना तो बहुत ही इजीली हो जाता है। चाहे वो स्कूल प्लानिंग क्यों ना हो, चाहे वो किड्स की प्लानिंग क्यों ना हो, चाहे वो अपनी लाइफ प्लानिंग क्यों ना हो, चाहे वो घर के कामों की प्लानिंग क्यों ना हो, हर काम प्लान के बगैर तो आई थिंक होता ही नहीं है ईजी। हम हॉलीडेज से आए थे, उस हिसाब से फिर मैंने प्लान भी किया हुआ था। माइंड में प्लान करना बहुत ज़रूरी कि ये काम मैंने इस टाइम पे करना है, ये काम, ये छोटे छोटे काम ठीक है घर के हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा बड़े काम होते हैं जैसे है कि अगर जैसे अब अभी से हम सोच रहे थे, अभी रात को ही हम बात कर रहे थे हस्बैंड एंड मैं, जैसे इस ईयर का एंड होने को है और इस लास्ट टाइम पे हम हमारा फ्यूचर का प्लान करना या नेक्स्ट ईयर का प्लान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हम स्पेशली डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट ईयर में क्या करना है। जैसे अब हस्बैंड को इस लास्ट मंथ में नेक्स्ट ईयर के हॉलीडेज़ होते हैं जो उनको बुक करना होता है। तो उस हिसाब से फिर हमें प्लान करना होता है कि उन हॉलीडेज़ कहाँ पे हों, किस मंथ में हों, उनमें क्या करना है। चाहे वो पाकिस्तान जाना है या कहाँ पे जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है या आउट ऑफ सिटी जाना है, हॉलीडेज़ की प्लानिंग करनी है या चाहे वो इंशा के स्कूल जैसे फिनिश हो रहा है तो उसे स्कूल में डालना है, किस स्कूल में डालना है, वो प्लानिंग होती है। प्लानिंग करते हुए ये तो माइंड में ज़रूर रखते हैं कि हमारी लाइफ का गोल क्या है और विजन क्या होना चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थी कि हमारा पर्पस है क्या, कि हम प्लान करते हुए सब कुछ माइंड में रख के सब कुछ प्लान करना होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा है, लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए लाइफ गोल्स होना भी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, बातें भी होती रहेंगी साथ में। अच्छा, ये टैबलेट लिया था हॉलीडे पे जाने से पहले, तो इसका ना आके फिर हमने कवर तब भी ऑर्डर किया था, वो भी रॉन्ग आया था। तो फिर अभी इंशा ने चूज़ करके ऑर्डर किया था, लेकिन ये कुछ इस तरह से आया और टैबलेट को वो अच्छे से कैरी भी नहीं करता है। जब मैं ये ऑर्डर कर रही थी ना, तो ये इस टैबलेट के साइज़ के मुताबिक कोई था भी नहीं, तो यही था तो मैंने ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा कामयाब रहेगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। बार निकल जाता है, बिल्कुल भी ना सूटेबल नहीं है। हाँ, ये इसकी फ्रॉक थी। ये देखिए, ये जब मैंने एक दफ़ा वॉश की ना तो आई थिंक मेरी ही मिस्टेक है शायद। और इसका ये जो गोल्डन सा काम हुआ था ये भी डिम हो गया था, फिर उतर गया ऊपर से ग्लिटर सा ना सारा। और हालांकि मेरी जो शर्ट थी ना, मैंने जो ली हुई थी मेरे पे इस तरह से बना हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं उतरा। और वो भी तो मैंने मशीन में ही धोया था, उसी तरह धोया था, तो सेम तरीका ही था। तो ये उतर गया हालांकि ये 5000 का ड्रेस मिला था पाकिस्तान से, और इसका ये कलर भी उतर गया। हालांकि सिस्टर ने भी जाके कंप्लेन की थी, उनकी अच्छी खासी क्लास ली थी। एंड फिर क्या हुआ कि मैं जब प्रेस कर रही थी ना प्रेस कर रही थी, शायद मेरी गलती या फिर मुझे लगता है कि इसमें कपड़े का थोड़ा सा था कोई प्रॉब्लम। तो ये जब मैं प्रेस करने लगी ना, तो ये देखें, ये यहाँ से सारी ना ये फट गई। अभी प्रेस रखी थी, हालांकि मैं दूसरी तो कपड़े प्रेस करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कुछ नहीं हुआ। तो ये इस पर मैंने ऐसे अभी रखा ही था, तो ये सारा ना इस तरह से ऐसे ऐसे होता गया मेरे हैंड के साथ ही ना। और ये देखिए यहाँ नहीं हुआ था फिर। मैंने अभी प्रेस रखी थी तो हाथ के साथ ऐसे ऐसे होता गया था। तो मैंने क्या करूँ, जिससे 2 दफ़ा ये ड्रेस पहना है, 2 दफ़ा से ये ड्रेस पहना है और मुझे इतना बुरा लगा। और मैंने कहा चले ऐसे करती हूँ, यहाँ से इसको भी किसी तरह से मैं सेट करती हूँ। और मसला भी ये है कि इसके साथ की ना तो मेरे पास देखती हूँ ऐसे क्या करती हूँ, हाँ नज़र आया है ये लेस के साथ थोड़ा सा मैच होता है, तो इसको किसी तरह से एडजस्ट करती हूँ लस्सी। अच्छा, तो यहाँ पे ना आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे और आवाज़ को नोटिस करके आपकी हंसी भी आ रही होगी, लेकिन मैं क्या करूँ, आई डोंट नो कि ये कैसे हुआ। मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज है।
मुझे सीरियसली कोई आइडिया नहीं कि ये कैसे हुआ। खैर बाय द वे आवाज़ तो मेरी ही है, तो क्योंकि मैं लाइव हो रही थी तो पता नहीं, आई डोंट नो क्या चेंज है इसमें। और अच्छा, मैं भी फ्रॉक का आपने देखा, मैंने आपको बताया कि क्या हुआ है। तो इसके साथ का मुझे यही कपड़ा मिला था, मैंने कहा चले इसे लगा के ना कुछ करती हूँ, क्योंकि अब मैं इसको फ्रॉक को वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। क्योंकि मेरी बेटी मुझे ये भी कहती है कि मम्मा आपके पास एवरीथिंग का सलूशन है, इसलिए बस मैंने सलूशन निकाला है, क्योंकि लेस वगैरह कोई मैच नहीं कर रही थी इसलिए। अच्छा, मैं प्लानिंग की बात कर रही थी तो वाकई उसमें प्लानिंग में हॉलीडेज़, फाइनेंशियल, वो भी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। मीन बजट की, वो सब कुछ अगर हम ईयर के एंड पे सारा कुछ प्लान कर लेना तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। और उसके बाद मैं क्या करती होती हूँ, वीकेंड के बाद वीक स्टार्ट होता है ना, तो अगर मैंने कहीं जाना है या किसी से कोई प्लान बनाना है मिलने मिलाने का, तो वो मैं कांटेक्ट कर लेती होती हूँ। और उसके बाद जो वीक स्टार्ट होता है तो मीन इस डे पे मैंने क्या करना है, इस डे पे क्या करना है, तो मैं बहुत इजीली प्लान के हिसाब से कर लेती हूँ। सीरियसली इस तरह से कर लेना तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है एंड हमें ज़्यादा बर्डन फील नहीं होता है। तो जी यहाँ पे मैं गुनगुना रही थी मुझे खुद भी नहीं पता चलता, क्योंकि मैंने ईयरफोन्स लगा लिए थे। क्योंकि मैं जब कोई काम कर रही हूँ ना, या तो टैबलेट चला के बैठ जाती हूँ और टैबलेट वो उसकी एंड टाइम पे चार्जिंग ही फिनिश हो गई थी। फिर मैंने जी अपने ईयरफोन्स निकाले, मैं कहा चलें जी अपना थोड़ा सा काम मैं इस तरह से इंजॉय कर लेती होती हूँ। फिर मुझे काम का पता भी नहीं चलता कि मैंने कब किया और कब फिनिश हुआ। तो टाइम तो वैसे काफ़ी लग गया था यहाँ पर। अब ये वाली सवाल आपको याद होगी, ये मुझे सिस्टर ने भेजी थी और थोड़ी सी लॉन्ग थी। उसी को फिर मैंने क्या किया कि नीचे से बॉर्डर मीन पांचा कटिंग करके उसको थोड़े से ऊपर से कट करके उसको अब मैं उसको स्टिच कर रही हूँ। और ये अब ठीक हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से पड़ी थी और मैं वेयर भी नहीं कर रही, तो इसके साथ मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं क्या पहनूँ। क्योंकि ये क्रीम कलर और अंदर गोल्डन कलर है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसके साथ मैं क्या वेयर करूँ, क्योंकि अभी कोई शर्ट इसके साथ मैच नहीं जा रही। मैंने सोचा फाइनली इसको करके रखती हूँ और इसके साथ भी कुछ मैच करके तो वेयर करूँगी। इस तरह से मेरा काम डन हो गया फाइनली, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग पड़ा था। और जब कोई काम हो भी जाता है ना तो सीरियसली एक सुकून आ जाता है। तो ये मैंने प्लान किया था इस वीक कि मैंने इस डे पे ये करना है, तो आज फाइनली मैंने ये कर लिया। क्योंकि अभी ये दूसरे काम नहीं थे तो मैंने कहा चले जी ये तो फाइनल में फिनिश करूँ। इसलिए कह रही हूँ कि प्लान के हिसाब से अगर चले ना, प्लान के हिसाब से वीक का भी सोचे ना, तो वीकली काम भी बाखूबी अंजाम दिए जा सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि गर्ल्स को स्टिचिंग भी कामों के साथ साथ ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि बहुत काम आ जाती है और इसके साथ भी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। जैसे मुझे आती थी तो मैंने ये भी स्टिच कर ली एंड इसके साथ ही अबाया इंशा का वो थोड़ा सा रिप हो गया था, उसको मैंने स्टिच कर दिया। एंड इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम बआसानी कर सकते हैं। तो आई थिंक सब कुछ आना चाहिए जी। तो ये मेरा काम डन हो गया, आज मैंने ये काम किया और एक छोटा सा काम नीचे भी है और जाना है अब किचन में खाना बनाने जी। तो अभी टाइम पड़ा है एंड अभी मैंने फिर जल्दी जल्दी से स्टिच करके मोहम्मद को सुलाया। देन अब फिर मैंने कहा जी खाना बना लेती हूँ। खाने में आज मैं बना रही हूँ दाल, और दाल बना रही हूँ मूंगी की और साथ में मिक्स की है चने की। ये दाल भी बहुत अच्छी लगती है। अगर इसमें थोड़ी सी चने की दाल डाल लेना, वो थोड़ी सी मोटी मोटी रहती है और बहुत अच्छी लगती है। अगर जिसने नहीं ट्राई की ना वो ज़रूर ट्राई करे। और आजकल मैं इसको ऑयल में नहीं बनाती हूँ, आजकल मैं इसको जैसे माश की दाल बनाती हूँ उसी तरह से चढ़ा देती हूँ, तो बहुत ईजिली जल्दी क्विक बन जाती है। मैंने कहा दोबारा से बता देती हूँ, मैंने पहले भी आई थिंक शेयर की है, तो मैंने कहा चलें दोबारा से थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। थोड़ा सा मैंने पानी लिया 1-2 गिलास 3 गिलास, तो उसमें मैंने चने की दाल और मूंग की दाल वो भिगो के रख दी थी पहले, वो ऐड कर दिया है। साथ में यहाँ मैंने चॉप कर लिए थे अनियंस लॉन्ग स्लाइसेस में और 3 चिलीज़। ऐसा आजकल मैं चिलीज़ ऐसे ही डाल देती हूँ, ऐसे ही अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चों ने खानी होती है तो अच्छा है कि उनको डिस्टर्ब नहीं करती हैं चिलीज़, इसलिए मैं कट करके आजकल नहीं डालती। साथ में 2-3 मैंने टमाटोज डाल दिए स्मॉल साइज़ के 3-4 एंड साथ में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। तो इसको बस मैं कवर करके रख दूँगी और ये अपने टाइम पे जल्दी ही पक जाती है। बस ये है कि चने की दाल के लिए इसलिए थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। तो इसके साथ ही मैंने इसके अंदर से और स्पाइसेस ऐड कर देने हैं, जैसे सॉल्ट है, रेड चिलीज़ है, रेड चिली सीड्स। अच्छा, रेड चिली सीड्स का बहुत अच्छा टेस्ट है, रेड चिली पाउडर की तरह अच्छा टेस्ट नहीं आता। साथ में मैंने टर्मरिक पाउडर डाल दिया है, मिन धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर, तो वो डाल के मैंने चिली सीड्स डाल के इनको कवर करके मिक्स करके कवर करके इसको रख दूँगी। फिर इसको बस चंद मिनटों में ही ये पक जाती है। और इस तरह अनियन डालने से ये थोड़ा सा ढल जाते हैं ना, तो अनियन बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी और डाल के इसको पकाने रख दिया था ताकि जो चने की दाल है ना वो भी अच्छे से गल जाए। तो अभी ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये देखें। और ये थोड़ी थोड़ी रनी होना क्योंकि ये बाद में रखने से ये थोड़ी सी सेट हो जाती है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी रनी रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुकी है।
तो अभी टाइम है, तो अभी इंशा को भी लेने जाना है, तो मैंने सोचा कि मैं आके इसका जो कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू कर लूँगी। साथ में थोड़ा सा टाइम है तो मैंने कहा चलें ये ड्रॉ की क्लीनिंग ही कर लेती हूँ। ये किड्स का ड्रॉ है और बहुत मैसी सा हुआ पड़ा था, थोड़ा सा डर्टी हुआ था, तो मैंने कहा चले इनको इनको वॉश करके और इनको दोबारा से सेट करती हूँ, क्योंकि इनको सेट ना करें तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो मैंने सोचा इनको ऐसे करती हूँ, क्लीन करने के बजाय ना इनको वॉश ही कर लेती हूँ, वॉश करके तो इसको ड्राई करके तो बाकी दोबारा से सेट करती हूँ। क्योंकि अक्सर बच्चे छेड़ते हैं चीज़ वगैरह उठाने के लिए, तो वो रैपर वगैरह वही रख देते हैं या इस तरह से आगे पीछे चीज़ कर देते हैं। तो मैंने कहा चले फिर इनको मैंने क्लीन करने के बजाय वॉश ही कर लिया है, तो मैंने कहा वॉश करके इनको टिश्यू के साथ अच्छे से ड्राई कर देती हूँ। अच्छा, जो टिश्यू ड्राई करने का काम करता है ना, वो कोई और क्लॉथ नहीं कर सकता। मुझे तो टिश्यू बहुत ईजी लगता है, चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे वो ड्राई करने के काम आए, चाहे किसी के लिए भी। ये मुझे क्लीनिंग करने में बहुत हेल्प करता है, मेरे तो बहुत इजी रहता है। तो यहाँ पे मैंने कहा जल्दी जल्दी से इसको सेटअप करती हूँ और टाइम हो रहा है क्विक, तो फिर भागना है इंशा को लेने के लिए, फिर आके काम को कंटिन्यू भी करना है। अच्छा, जब कोई चीज़ हम डर्टी होती है, किसी को सेटअप करना होता है, तो वो कितनी नाइस एंड नाइस नीट एंड क्लीन हो जाती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे भी स्नैक्स वगैरह कुछ लाई थी, तो वो भी इनको सेटअप करना था, तो मैंने कहा चलें जी। अच्छा, साथ में यहाँ पे ओरियो बिस्किट मैंने कभी नहीं खाया लाइफ में, और ये अब भी आए हैं तो मैंने नहीं खाया, कोई ट्राई नहीं किया। तो मैंने कहा चलें, क्योंकि मोहम्मद ने रिप कर लिया था, तो मैंने कहा चलें जी इनको भी रखती हूँ स्नैक्स वगैरह। और बच्चों को ऐसे पता होता है कि यहाँ पे मम्मा स्नैक्स रखती है। ये मैंने किड्स का ड्रॉ बनाया हुआ है, तो बहुत अच्छा है। जिनके घर किड्स है ना, सिसली किड्स के लिए एक सेपरेट ड्रॉ होना चाहिए या कबर होनी चाहिए, वो बहुत ठीक रहती है। मीन चीज़ें थिंग्स वगैरह मिक्सअप नहीं होती हैं। तो इस तरह से ड्रॉ मेरा रेडी हो चुका है। इतना नाइस नीट एंड क्लीन हो जाता है ना, एंड दिल एक सेटिस्फाइड हो जाता है। नहीं लो इतना स्नैक टाइम देख के रोने लग गया, कह रहा है चीज पड़ी है। नो मेरा बेटा, इट्स योर ड्रॉ बट इट्स नॉट मीन नाउ। आपने अभी खाना खाया है ना, तो स्नैक टाइम जब बहना आ जाएगी देन। जी देखिए, मैं सेटअप कर रही थी ना, तो ये मेरा बेटा देख रहा था और रोने लग गया था कि ये ड्रॉ मामा ने खोला, अब इसमें चीज़ें रखी हैं तो मुझे दे। मीन अब फिर वो नाराज़ होकर चला गया था, क्योंकि मुझे ये होता है कि जब टाइम होना तब मैंने देना है, क्योंकि आपने अभी खाया, मैंने कहा तो अभी आपको नहीं देना है। तो आप खाना खाओगे दोबारा से, क्योंकि आया था सो के उठ के, तो उसको फ्रूट दिया था। देन फिर मैंने कहा खाना खाना है। देन खाने के बाद जब स्नैक टाइम होगा ना, मेरा एक टाइम होता है जब स्नैक वगैरह मैं बच्चों को देती हूँ, तो तब मैंने देना है। तो वो नाराज़ होकर चला गया था। खैर बाय द वे, अब यहाँ टाइम हुआ है डिनर का। तो यहाँ पे क्या किया कि मैंने स्लाइस लॉन्ग में कटिंग कर लेते अनियन, और इनको थोड़ा सा ब्राउन करना है। साथ में ना, अगर दाल में आपको चेक कर सकते हैं, अगर दाल में आपको स्पाइसी ज़्यादा नहीं लग रहा या कुछ कमी बेशी है, तो आप उसको तड़के में पूरा कर सकते हो। तड़का मैं ज़्यादा नहीं लगा रही, जस्ट मैंने 1 स्पून देसी घी की डाली है, ताकि एक नाइस सा फ्लेवर आ जाए। ज़्यादा नहीं डालना, जस्ट मैंने 1 स्पून डाली है, 1 टेबल स्पून डाली और देसी घी की। देन मैंने अनियन उसको फ्राई करके चिली सीड्स और चाट मसाला डाल के उसको ऐड कर दिया है। इससे ये होता है कि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है। साथ में जी दाल के साथ अक्सर मैं ये वाला सैलड बनाती हूँ, तो मैंने कहा चले ये भी शेयर करती हूँ। इसमें ये है कि लॉन्ग चॉप किए हुए कैरेट्स हैं, साथ में चॉप किए हुए क्यूकम्बर है, टमाटोज़ हैं, और जो अनियन है वो चॉप करके मैंने उनको पानी में सोक करके रख दिया था, ताकि उसका खट्टापन निकल जाए। देन उनको मैंने ऐड कर दिया है। साथ में लेमन नहीं बल्कि लाइम को मैंने स्क्वीज़ कर लिया है। साथ में पेरी सॉस वो थोड़ा सा ऐड कर दिया था, थोड़ी सी केचप ऐड कर दी थी, उसके साथ बहुत नाइस सा टेस्ट आता है। तो दाल जब भी बनाए ना, उसके साथ ये खाना तो बहुत मज़े के लगता है, बहुत मज़े का डिनर लगता है। तो आज रोटी मैंने बाहर से ले ली थी, और आज क्योंकि रोटी बनाने का कोई मूड नहीं था, इसलिए ये तो आज के इतने कामों के बाद व्लॉग का करती हूँ यहाँ पे दी एंड। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दिखाएं। कल मिलूंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।